आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो एक दादी की है। और रोने वाली दादी और हंसने वाली दादी, ये कहानी का शीर्षक है। तो चलिए आज की कहानी हम आपको सुनाना शुरू करते हैं। पूरा कहानी को सुनिएगा एंड तक। एक गरीब वृद्धा हमेशा रोती रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। उसने जीवन भर की कमाई लगाकर दोनों बेटियों की शादी की। बड़ी बेटी की शादी छतरी के दुकानदार से हुई थी। मतलब कि जो बड़ी बेटी की शादी की, उसके पति की छाते की दुकान थी, वो छाते बेचता था। जबकि छोटी बेटी का पति कपड़े धोने का काम करता था। मतलब कि छोटी बेटी जो थी, उसका पति धोबी था। दोनों बेटियों की शादी करने के बाद अब वृद्धा अकेली रह गई थी। धूप वाले दिन वृद्धा अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचती और वह सोचती कि ओह, इतना अच्छा मौसम है, धूप खिली हुई है, ऐसे में कोई छाता क्यों खरीदेगा। बड़ी बेटी की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। वह जितना बारिश और बेटी के बारे में सोचती, उतना उदास होती जाती और रोने लगती। इसी तरह जब बारिश होती तो वह अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचने लगती। ओह, अब उसके गीले कपड़े कैसे सूखेंगे। उसका तो काम ही कपड़े धोना और उन्हें इस्त्री करना है। उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। वह क्या कमाएगी और क्या खाएगी। इस तरह धूप हो या बारिश, दोनों ही स्थितियों में वह बहुत उदास हो जाती और आंसू बहाने लगती। उसके पड़ोसी भी उसे चुप नहीं करा पाते। वे मजाक में उसे रोने वाली दादी कहने लगे। एक दिन वृद्धा एक संत से मिली। वे यह जानने को बहुत उत्सुक थे कि वह हमेशा रोती क्यों रहती है। वृद्धा ने उन्हें वजह बताई तो वह संत हंसने लगे और बोले, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इस पर वृद्धा ने पूछा, क्यों? तो संत ने कहा, मैं तुम्हें खुश होने का रास्ता बताऊंगा। वृद्धा बहुत ही प्रसन्न हो गई और वह बोली, संत जी बताइए, अवश्य बताइए। वृद्धा के मन में संत के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वह संत के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। तब संत ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं, बस एक छोटा सा बदलाव करना है। इस पर वृद्धा बोली, महाराज जी बताइए, हमें क्या बदलाव करना है। तब संत ने उस वृद्धा से कहा, जिस दिन धूप निकलती है, धूप वाले दिन तुम्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचना चाहिए और यह मन में सोचना चाहिए कि आज धूप निकली है और मेरी छोटी बेटी के कपड़े सूख जाएंगे और उसका धंधा खूब चलेगा। उसका धोबी का काम उसके पति का खूब चलेगा और उनकी खूब अच्छी कमाई होगी। और जब बारिश के दिन हो, बारिश हो रही हो, उन बारिश के दिनों में तुम अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोचना और सोचना कि बड़ी बेटी के पति की छतरियाँ खूब बिकेंगी और उसकी खूब अच्छी दुकान चलेगी और बहुत अच्छी कमाई होगी। वृद्धा को आखिरकार बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद धूप हो या बारिश, लोगों ने उसे रोने के बजाय वृद्धा को सदैव मुस्कुराते हुए ही देखा। अब लोग उसे रोने वाली दादी की जगह मुस्कुराने वाली दादी कहने लगे। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें सदैव सकारात्मक विचार रखने चाहिए। यानी कि सदैव हमें पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार की परिस्थितियाँ हों, अगर हम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। तो ऐसी ही बहुत ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को पूरा सुनने के लिए और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।